लेकिन हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, और ये मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े भ्रमों में से, सबसे बड़े झूठे तर्कों में से एक तर्क है कि जब उसे दुख अनुभव होता है तो वो सुख को खोजने लगता है। ये खोज वास्तविक न होकर, दुख को मिटाने वाली न होकर, दुख को भुलाने वाली हो जाती। और स्मरण रखें, दुख से भी खतरनाक बात दुख को भुला देना है, क्योंकि जो चीज भूल जाती है ऊपर से, वो भीतर सरकती रहती है और फैलती चली जाती है। इसलिए ऊपर हम सुख को खोजते जाते हैं और भीतर दुख घना होता जाता है, और भीतर चित्त की परत पर और गहरे अचेतन और गहरे मन के कोनों में, मन के भवन के बहुत दूर के कमरों में, प्रकोष्ठों में, तलघरों में हमारा दुख फैलता चला जाता है। ऊपर हम सुख को खोजते रहते हैं, भीतर दुख घना होता जाता है। जितना ज्यादा बाहर सुख की खोज होगी, उतने ज्यादा दुख के कारण मजबूत हो जाएंगे और भीतर दुख घना हो जाएगा और व्यापक हो जाएगा। सुख के खोजी अंत में पाते हैं कि दुख में गिर गए हैं। इसलिए मैं प्रारंभ में ही ये बात आपको कहना चाहा, इस संबंध में थोड़ी आपसे बात करूं। ये सुख की खोज एकमात्र भ्रांति है, एकमात्र अज्ञान है। सुख की खोज से दुख नहीं मिटेगा। दुख के निदान, दुख के कारण को जानने, पहचानने और मिटाने से दुख मिटेगा। तो पहली तो बात ये कि ये सुख की खोज भ्रांत है और दुख को स्पर्श भी नहीं करती है। दुख के ऊपर ऊपर फैल जाती है और भीतर दुख मजबूत बना रहता है, उसे कहीं भी नहीं छूती। ये वैसे ही है जैसे कोई एक वृक्ष हो और हम उसकी जड़ों को तो काटे नहीं और उसके पत्तों को काटते रहें। क्या आप जानते हैं कि पत्तों के काटने से और ज्यादा पत्ते वृक्ष में आ जाएंगे? क्या कोई वृक्ष पत्तों के काटने से नष्ट होता है? नहीं, और भी सघन हो जाता है, और भी घना हो जाता है, और भी उसके विकास के मार्ग खुल जाते हैं। वृक्ष नष्ट होता है जड़ों को नष्ट करने से। सुख की खोज दुख के पत्तों को छांटने जैसी है, दुख की जड़ को नष्ट करने जैसी नहीं। जो व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है उसे मैं अधार्मिक कहता हूं, और जो व्यक्ति दुख के कारणों को नष्ट करने की खोज कर रहा है उसे मैं धार्मिक कहता हूं। उनको धार्मिक नहीं कहता जो मंदिर जा रहे हों और प्रार्थना कर रहे हों, क्योंकि हो सकता है उनका मंदिर जाना और प्रार्थना करना भी सुख की खोज हो, दुख को मिटाने का वैज्ञानिक उपाय नहीं। इस बात को ठीक से समझ लेना। ये हो सकता